आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल मैच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल मैच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है।
आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल मैच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल मैच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है।
आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07।
आन्या अर्नव के प्यार पर शक करता है, जिस पर अर्नव उसे अपने स्टडी रूम में ले आता है, जहां स्टडी रूम की दीवार पर आन्या की तस्वीरें थी। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल मैच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है। अगला दिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। आन्या लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और आजीविका भी आज उससे कोई बात नहीं कर रही थी क्योंकि आजीविका को भी बहुत गिल्ट हो रहा था। आजीविका यही सोच रही थी, अगर उसने आन्या से बात की तो आन्या वापस गुस्सा हो जाएगी। वही उसके विपरीत आन्या ये सोचकर आजीविका से बात नहीं कर रही थी कि उसने जो कुछ भी कहा है उससे आजीविका को हर्ट हुआ होगा। उसे अर्नव का प्यार अब साफ दिखाई देने लगा था। वो कल रात से ही अर्नव के बारे में सोच रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे डेविल से वो सब नहीं कहना चाहिए था, कम से कम एक बार मुझे पूछ तो लेना चाहिए था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। अगर मैं उनसे क्लियरली बात करती तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। आन्या उदास होकर अपने आप से बोली, फिर कुछ सोचकर बोलती है, मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरा फॉल्ट था, लेकिन अब मुझे मिस्टर डेविल से सॉरी भी कहना होगा। सिर्फ मिस्टर डेविल से नहीं, मुझे पूरी फैमिली से सॉरी करना होगा। मेरा बिहेवियर सच में बहुत बुरा था। डेविल तो मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। आन्या अपने चेहरे को अपनी हथेली में छुपाते हुए अपने आप से बोली। तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के सामने से गुजर रही आजीविका पर जाती है। आजीविका भी आज गुमसुम थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। आन्या ने उसे देखते हुए अपने आप से कहा, आजीविका भी क्लासेज अटेंड नहीं कर रही है, पर इस वक्त वो कहा जा रही है, मुझे अज्जू से बात करनी चाहिए और उसे भी सॉरी बोलना चाहिए। कल मैंने उसे कितना कुछ गलत कहा था। आन्या अपने आप से बोली और उठकर बाहर जैसे ही जाने लगी, तभी उसकी नज़र बुक सेल्फ के पास खड़े हुए संपन्न पर जाती है जो किसी लड़की के साथ वहां पर खड़ा था। आन्या ने जब संपन्न को देखा तो उसके कदम रुक गए। वो उसकी तरफ एकटक देखने लगी।
लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसलिए कोई भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में एक दिन में नहीं घूम सकता था। लेकिन आन्या अपनी बुक की हुई सीट पर हमेशा जाकर बैठ जाती थी और उसकी सीट भी सबसे अलग थी, जहां पर ज़्यादा शोर नहीं था और बहुत कम स्टूडेंट रहते थे। आन्या ने संपन के साथ किसी लड़की को भी वहां पर नोटिस किया। संपन उसे लड़की से कुछ बात कर रहा था और वो लड़की भी उसकी बात को बहुत अच्छे से सुन रही थी। आज संपन के साथ ये लड़की कौन है? उसे दिन तो मैंने किसी और को देखा था, आन्या अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली। वो संपन्न की तरफ देख रही थी। तभी अगले ही पल संपन ने उसे लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर आन्या परेशान हो गई। ये लड़का कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और रोज किसी दूसरी लड़की के साथ? पता नहीं ये कौन लड़कियां हैं। एक तो मैं इस यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बारे में कुछ जानती भी नहीं। मुझे लगता है मुझे आजीविका को संपन्न के बारे में बता देना चाहिए जो कुछ भी मैंने देखा है। कल उसने कितनी बेहूदगी के साथ मुझे टच किया था, मैं उसका बेहुदा टच कभी नहीं भूल सकती। कहते हुए आन्या का चेहरा सुर्ख हो हुए। वही आन्या भी अपना बैग उठाकर वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। जब वो बाहर आई तब बिल्कुल हैरान हो जाती है। संपन्ना और वो लड़की वहां कहीं पर नहीं थे। अचानक ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। आन्या हैरान होकर अपने आप से बोली। आन्या उन दोनों को खोजते हुए बाकी क्लासरूम्स भी देखती है, पर संपन्न उसे लड़की को लेकर वहां से ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सिर से सींग। तभी आन्या एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की क्लासरूम के अंदर आती है। तभी उसे वहां पर आजीविका एक बेंच पर बैठी हुई थी और शायद वो रो रही थी। फिलहाल क्लास में कोई नहीं था, सभी कैंटीन में थे और कुछ स्टूडेंट गार्डन में मौजूद थे। आन्या के माथे की लकीरें तन गई। उसने अपने कदम आजीविका की तरफ बढ़ा दिए। आजीविका अपना चेहरा नीचे किए हुए सिसक रही थी। आजीविका के पास आकर आन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अज्जू क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आजीविका के कानों में जैसे ही आन्या की वॉइस आती है, आजीविका ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। आजीविका सच में रो रही थी। आन्या तुम यहाँ? आजीविका ने सिसकते हुए आन्या की तरफ देखकर कहा। आजीविका अपनी बेंच से उठकर खड़ी हो गई। आन्या ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों रो रही थी और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। आन्या के सामने आजीविका बेहद इमोशनल होकर उसके गले से लग जाती है। आन्या ने आजीविका को गले से लगाया, पर वो हैरानगी से उसको देख भी रही थी। आजीविका रोने लगी तो आन्या ने उसके पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम बताओगी क्या हुआ है? अज्जू क्यों रो रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, साफ साफ बताओ मुझे। आजीविका सिसक कर बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम मुझसे बोल नहीं रही और तुम नाराज हो। तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें धोखा दिया है और शायद दिया है, लेकिन हमने कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाया है आन्या। आजीविका ने एक सांस में अपनी बातें कह दी। वही आन्या पहले तो गंभीर हो गई, फिर अगले ही पल उसने आजीविका को अपने आप से दूर किया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। आजीविका ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। आन्या ने आजीविका के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, कल के लिए सॉरी, मुझे इतना रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आजीविका ने जब आन्या के मुंह से ये शब्द सुने तो वो हैरान हो गई। वो अपनी नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। आन्या ने आजीविका को अपने गले से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने सभी को बहुत गलत समझा। अज्जू डेविल सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कल जब मुझे सारी सच्चाई बताई तो रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत सोच रही थी। आजीविका की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने आन्या को अपने सामने करते हुए कहा, इसका मतलब तू हमसे गुस्सा नहीं है?
आन्या अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, धत पगली, मैं क्यों नाराज होने लगी? नाराज मेरे दुश्मन होंगे? तू तो मेरी जान है, मेरी अज्जू, जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। आन्या की बात सुनकर आजीविका के चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ गई। उसने आन्या को अपने गले से लगाते हुए कहा, सच में तूने तो सभी को डरा दिया। तो तुझे पता है कल से मैं कितनी ज्यादा सब हूँ, और अब तुझे मेरी कसम है अगर तू मुझसे रूठी। कहते हुए आजीविका ने उसे अपने गले से कसकर लगा लिया। आन्या के फेस पर भी आजीविका की बातें सुनकर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ अर्नव का ऑफिस। अर्नव अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। कभी उसकी नज़र मोबाइल पर जाती तो वापस वो अपनी नज़रें मोबाइल से हटाकर अपने काम पर लगा लेता। उसे आन्या के मैसेज या कॉल का इंतजार था। उसे जानना था कि कल रात की बातों के बाद भी क्या आन्या को उस पर विश्वास हुआ होगा या नहीं। लेकिन सुबह से जब आन्या का कोई भी मैसेज उसके पास नहीं आया तो वो बेहद निराश और उदास हो जाता है। क्या एंजल ने मुझे माफ़ नहीं किया है? पर मैं उसे बाउंड भी तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे वेट करना चाहिए। अर्नव बार बार यही कहकर अपने आप को समझा रहा था। वो जैसे ही अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ अपनी नज़रें वापस घूमता है तभी केबिन का डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है और जीवन परेशान चेहरे के साथ केबिन के अंदर आता है। अर्नव ने जीवन की तरफ देखा जो कि काफ़ी परेशान लग रहा था और उसकी सांसें भी फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भागते हुए वहां पर आया है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो जीवन? अर्नव हैरानी से बोला। जीवन ने वही सामने रखी हुई चेयर पर अपना हाथ रखा और गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने लगा। अर्नव ने वही टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। जीवन ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। अर्नव उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं जीवन? अर्नव सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। जीवन ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, डेविड और जैगुआ दोनों ही मुंबई में है। अर्नव जीवन की बात सुन हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। आन्या अर्नव के प्यार पर शक करता है, जिस पर अर्नव उसे अपने स्टडी रूम में ले आता है, जहां स्टडी रूम की दीवार पर आन्या की तस्वीरें थी। आन्या ने जब सामने दीवार की तरफ देखा तो वो हक्की बक्की होकर कभी अर्नव के चेहरे को देख रही थी तो कभी तस्वीरों को देख रही थी। अगर तुमसे सिर्फ मैं फिजिकल नच के लिए शादी की होती तो तुम्हारी तस्वीर इस तरह सजा कर नहीं रखता। एंजल, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अर्नव आन्या की तरफ देखकर बोला। आन्या ने अर्नव की फेस की तरफ देखकर असमंजस से कहा, इतनी तस्वीरें, पर आपने ये तस्वीरें कब ली? अर्नव मुस्कुराते हुए बोला, हर उसे पल में जब मेरे सामने थी, और मैं तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखना चाहता था। जब तुम सोती हो तो तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, ये देखो इस तस्वीर में। जब तुम सुबह अपनी जुल्फों को चेहरे पर ढक कर रहती हो तब तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारी हर मेमोरी को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। आन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसने अर्नव के चेहरे को टकी टकी लगाकर देखना शुरू कर दिया। अर्नव उसके सामने आया और उसकी हथेलियां को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत से रूबरू करवा दिया है। अब अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया है और तुमसे झूठ कहा है तो तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ तुमसे दिल से मोहब्बत की है तो तुम मेरी मोहब्बत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इतना कहकर अर्नव ने उसके हाथ को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे हटाने लगा। आन्या उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्नव पलटा और वहां से जाने लगता है। फिर कुछ रुककर आन्या की तरफ देखकर कहता है, और हाँ एंजल, यह मत बोलो कि तुम मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर एक साथ सोती हो। अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना होता तो शायद मैं कब का उठ चुका होता, लेकिन मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ।
अर्नव ने इतना कहा और बाहर की तरफ निकल गया। वही आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके कानों में अर्नव के अल्फाज गूंजने लगते हैं। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता हूँ। आन्या उसे जाते हुए देखती रहती है। वही अर्नव बिना रुके वहां से निकल जाता है। अगला दिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। आन्या लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और आजीविका भी आज उससे कोई बात नहीं कर रही थी क्योंकि आजीविका को भी बहुत गिल्ट हो रहा था। आजीविका यही सोच रही थी अगर उसने आन्या से बात की तो आन्या वापस गुस्सा हो जाएगी। वही उसके विपरीत आन्या ये सोचकर आजीविका से बात नहीं कर रही थी कि उसने जो कुछ भी कहा है उससे आजीविका को हर्ट हुआ होगा। उसे अर्नव का प्यार अब साफ दिखाई देने लगा था। वो कल रात से ही अर्नव के बारे में सोच रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे डेविल से वो सब नहीं कहना चाहिए था, कम से कम एक बार मुझे पूछ तो लेना चाहिए था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। अगर मैं उनसे क्लियरली बात करती तो शायद बात इतनी बढ़ती ही नहीं। आन्या उदास होकर अपने आप से बोली, फिर कुछ सोचकर बोलती है, मैंने जो कुछ भी किया उसमें मेरा फॉल्ट था, लेकिन अब मुझे मिस्टर डेविल से सॉरी भी कहना होगा। सिर्फ मिस्टर डेविल से नहीं, मुझे पूरी फैमिली से सॉरी करना होगा। मेरा बिहेवियर सच में बहुत बुरा था। डेविल तो मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। आन्या अपने चेहरे को अपनी हथेली में छुपाते हुए अपने आप से बोली। तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के सामने से गुजर रही आजीविका पर जाती है। आजीविका भी आज गुमसुम थी, किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। आन्या ने उसे देखते हुए अपने आप से कहा, आजीविका भी क्लासेज अटेंड नहीं कर रही है, पर इस वक्त वो कहा जा रही है, मुझे अज्जू से बात करनी चाहिए और उसे भी सॉरी बोलना चाहिए। कल मैंने उसे कितना कुछ गलत कहा था। आन्या अपने आप से बोली और उठकर बाहर जैसे ही जाने लगी, तभी उसकी नज़र बुक सेल्फ के पास खड़े हुए संपन्न पर जाती है जो किसी लड़की के साथ वहां पर खड़ा था। आन्या ने जब संपन्न को देखा तो उसके कदम रुक गए। वो उसकी तरफ एकटक देखने लगी। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसलिए कोई भी इतनी बड़ी लाइब्रेरी में एक दिन में नहीं घूम सकता था। लेकिन आन्या अपनी बुक की हुई सीट पर हमेशा जाकर बैठ जाती थी और उसकी सीट भी सबसे अलग थी, जहां पर ज़्यादा शोर नहीं था और बहुत कम स्टूडेंट रहते थे। आन्या ने संपन्न के साथ किसी लड़की को भी वहां पर नोटिस किया। संपन्न उसे लड़की से कुछ बात कर रहा था और वो लड़की भी उसकी बात को बहुत अच्छे से सुन रही थी। आज संपन्न के साथ ये लड़की कौन है? उसे दिन तो मैंने किसी और को देखा था, आन्या अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली। वो संपन्न की तरफ देख रही थी। तभी अगले ही पल संपन्न ने उसे लड़की का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसे जाते हुए देखकर आन्या परेशान हो गई। ये लड़का कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता है और रोज किसी दूसरी लड़की के साथ? पता नहीं ये कौन लड़कियां हैं। एक तो मैं इस यूनिवर्सिटी की लड़कियों के बारे में कुछ जानती भी नहीं। मुझे लगता है मुझे आजीविका को संपन्न के बारे में बता देना चाहिए जो कुछ भी मैंने देखा है। कल उसने कितनी बेहूदगी के साथ मुझे टच किया था, मैं उसका बेहुदा टच कभी नहीं भूल सकती। कहते हुए आन्या का चेहरा सुर्ख हो हुए। वही आन्या भी अपना बैग उठाकर वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। जब वो बाहर आई तब बिल्कुल हैरान हो जाती है। संपन्ना और वो लड़की वहां कहीं पर नहीं थे। अचानक ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। आन्या हैरान होकर अपने आप से बोली। आन्या उन दोनों को खोजते हुए बाकी क्लासरूम्स भी देखती है, पर संपन्न उसे लड़की को लेकर वहां से ऐसे गायब हो गया था जैसे गधे के सिर से सींग। तभी आन्या एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की क्लासरूम के अंदर आती है। तभी उसे वहां पर आजीविका एक बेंच पर बैठी हुई थी और शायद वो रो रही थी। फिलहाल क्लास में कोई नहीं था, सभी कैंटीन में थे और कुछ स्टूडेंट गार्डन में मौजूद थे। आन्या के माथे की लकीरें तन गई।
उसने अपने कदम आजीविका की तरफ बढ़ा दिए। आजीविका अपना चेहरा नीचे किए हुए सिसक रही थी। आजीविका के पास आकर आन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अज्जू क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आजीविका के कानों में जैसे ही आन्या की वॉइस आती है, आजीविका ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। आजीविका सच में रो रही थी। आन्या तुम यहाँ? आजीविका ने सिसकते हुए आन्या की तरफ देखकर कहा। आजीविका अपनी बेंच से उठकर खड़ी हो गई। आन्या ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों रो रही थी और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। आन्या के सामने आजीविका बेहद इमोशनल होकर उसके गले से लग जाती है। आन्या ने आजीविका को गले से लगाया पर वो हैरानगी से उसको देख भी रही थी। आजीविका रोने लगी तो आन्या ने उसके पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम बताओगी क्या हुआ है? अज्जू क्यों रो रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, साफ साफ बताओ मुझे। आजीविका सिसक कर बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम मुझसे बोल नहीं रही और तुम नाराज हो। तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें धोखा दिया है और शायद दिया है, लेकिन हमने कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाया है आन्या। आजीविका ने एक सांस में अपनी बातें कह दी। वही आन्या पहले तो गंभीर हो गई, फिर अगले ही पल उसने आजीविका को अपने आप से दूर किया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। आजीविका ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। आन्या ने आजीविका के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, कल के लिए सॉरी, मुझे इतना रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आजीविका ने जब आन्या के मुंह से ये शब्द सुने तो वो हैरान हो गई। वो अपनी नज़रें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। आन्या ने आजीविका को अपने गले से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने सभी को बहुत गलत समझा। अज्जू डेविल सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कल जब मुझे सारी सच्चाई बताई तो रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत सोच रही थी। आजीविका की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने आन्या को अपने सामने करते हुए कहा, इसका मतलब तू हमसे गुस्सा नहीं है? आन्या अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, धत पगली, मैं क्यों नाराज होने लगी? नाराज मेरे दुश्मन होंगे? तू तो मेरी जान है, मेरी अज्जू, जिसके बिना मैं नहीं रह सकती। आन्या की बात सुनकर आजीविका के चेहरे पर एक लंबी स्माइल आ गई। उसने आन्या को अपने गले से लगाते हुए कहा, सच में तूने तो सभी को डरा दिया। तो तुझे पता है कल से मैं कितनी ज्यादा सब हूँ, और अब तुझे मेरी कसम है अगर तू मुझसे रूठी। कहते हुए आजीविका ने उसे अपने गले से कसकर लगा लिया। आन्या के फेस पर भी आजीविका की बातें सुनकर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ अर्नव का ऑफिस। अर्नव अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। कभी उसकी नज़र मोबाइल पर जाती तो वापस वो अपनी नज़रें मोबाइल से हटाकर अपने काम पर लगा लेता। उसे आन्या के मैसेज या कॉल का इंतजार था। उसे जानना था कि कल रात की बातों के बाद भी क्या आन्या को उस पर विश्वास हुआ होगा या नहीं। लेकिन सुबह से जब आन्या का कोई भी मैसेज उसके पास नहीं आया तो वो बेहद निराश और उदास हो जाता है। क्या एंजल ने मुझे माफ़ नहीं किया है? पर मैं उसे बाउंड भी तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे वेट करना चाहिए। अर्नव बार बार यही कहकर अपने आप को समझा रहा था। वो जैसे ही अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ अपनी नज़रें वापस घूमता है, तभी केबिन का डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है और जीवन परेशान चेहरे के साथ केबिन के अंदर आता है। अर्नव ने जीवन की तरफ देखा जो कि काफी परेशान लग रहा था और उसकी सांसें भी फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भागते हुए वहां पर आया है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो जीवन? अर्नव हैरानी से बोला। जीवन ने वही सामने रखी हुई चेयर पर अपना हाथ रखा और गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने लगा। अर्नव ने वही टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। जीवन ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। अर्नव उसकी तरफ देख रहा था।
क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, जीवन? अर्नव सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। जीवन ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, डेविड और जैगुआ दोनों ही मुंबई में है। अर्नव जीवन की बात सुन हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अब तक आपने पढ़ा। अर्नव अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। कभी उसकी नज़र मोबाइल पर जाती तो वापस वो अपनी नज़रें मोबाइल से हटाकर अपने काम पर लगा लेता। उसे आन्या के मैसेज या कॉल का इंतजार था। उसे जानना था कि कल रात की बातों के बाद भी क्या आन्या को उस पर विश्वास हुआ होगा या नहीं। लेकिन सुबह से जब आन्या का कोई भी मैसेज उसके पास नहीं आया तो वो बेहद निराश और उदास हो जाता है। क्या एंजल ने मुझे माफ़ नहीं किया है? पर मैं उसे बाउंड भी तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे वेट करना चाहिए। अर्नव बार बार यही कहकर अपने आप को समझा रहा था। वो जैसे ही अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ अपनी नज़रें वापस घूमता है, तभी केबिन का डोर एक तेज आवाज के साथ खुलता है और जीवन परेशान चेहरे के साथ केबिन के अंदर आता है। अर्नव ने जीवन की तरफ देखा जो कि काफी परेशान लग रहा था और उसकी सांसें भी फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भागते हुए वहां पर आया है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो जीवन? अर्नव हैरानी से बोला। जीवन ने वही सामने रखी हुई चेयर पर अपना हाथ रखा और गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने लगा। अर्नव ने वही टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। जीवन ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। अर्नव उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, जीवन? अर्नव सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। जीवन ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, डेविड और जैगुआ दोनों ही मुंबई में है। अर्नव जीवन की बात सुन हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। अब आगे जीवन के मुंह से डेविड और जैगुआ का नाम सुन अर्नव शॉक्ड हो जाता है। अर्नव हैरान होकर जीवन की तरफ देखते हुए कहता है, कहाँ है वो दोनों? क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला? जीवन ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, वो इतने दिन से हमसे छुपे हुए हैं। दोनों मुंबई में है लेकिन कहाँ है हमें नहीं पता। पर जीवन तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए, हमें इस वक्त उनका पता होना बहुत जरूरी है। अर्नव तुम भी जानते हो कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कहाँ है इस बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल किसी डार्क शैडो की तरह है जिसे हम इतनी आसानी से नहीं देख सकते। शैडो को भी हम रोशनी में आसानी से देख सकते हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो अगर हमने उन्हें नहीं पढ़ा तो। हाँ मैं जानता हूँ अर्नव, वो हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। डेविड अपने भाई की मौत के बाद इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हम कुछ दिन में उन दोनों को जरूर पकड़ लेंगे। अर्नव ने जीवन की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिला दी। उसके दिमाग में अभी आन्या को लेकर फिक्र पहले ही मौजूद थी। उस पर डेविड के बारे में जानकर वो और भी परेशान हो जाता है। रात का समय, सिंघनिया हाउस। आजीविका और आन्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर मोबाइल पर कुछ देख रही थी। तभी वहां पर कौशल्या जी और पंकज जी भी आ जाते हैं। आन्या और आजीविका जब का यूनिवर्सिटी से आई तो दोनों ही बहुत अच्छी मूड में लग रही थी, जिसे देखकर कौशल्या जी और पंकज जी बहुत खुश हैं। आन्या ने भी कौशल्या जी और पंकज जी को सारी बात बता दी थी, जिस पर पहले तो उन दोनों को गिल्टी फील होता है, पर बाद में जब अर्नव सच में आन्या से प्यार करता है, ये बात जब उन दोनों को पता चली तो सभी नौलम हो जाते हैं। क्या कर रही हैं आप दोनों? पंकज जी ने अपनी चेयर पर आकर बैठते हुए कहा। डैड आपको पता है आजकल न्यूज़ में क्राइम को लेकर कितनी सारी खबरें आ रही है।
कौशल्या जी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठ गई और आजीविका के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, तुम भला कब से न्यूज़पेपर पढ़ने लगी? और रही बात क्राइम की तो तुम अपने भाई को ही देख लो, उसकी तो हर किसी से दुश्मनी है, उस पर तो कितना प्रेशर रहता है। आजीविका ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, मॉम ये सब लोग कितने बुरे होते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं होती, बस अपने फायदे के लिए किसी को भी मार देते हैं। कौशल्या जी एक नज़र पंकज जी की तरफ देखती है, फिर आजीविका की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं यूं ही परेशान रहती हूँ? मुझे हमेशा अर्नव की बहुत फिक्र रहती है, अगर उसे कुछ हो गया तो। लेकिन अर्नव समझता ही नहीं है। कौशल्या जी की बातें सुनकर आन्या का चेहरा भी फीका पड़ जाता है। वो सभी बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर अर्नव और जीवन भी आ जाते हैं। किसी को पता नहीं था, पर अर्नव ने कौशल्या जी की बातें सुन ली थी। तभी आजीविका की नज़र सामने खड़े अकिनव और जीवन पर जाती है। मॉम भाई आ गए। आजीविका के कहने पर सभी की नज़रें उन दोनों की तरफ चली जाती है। जीवन चुपचाप अर्नव के चेहरे को देख रहा था, तो कभी बाकी सभी के चेहरे पर, वही अर्नव को इतनी जल्दी घर पर देखकर सभी असमंजस में थे। पंकज जी मुस्कुराते हुए अर्नव से बोले, क्या बात है आज इतनी जल्दी घर? ऑफिस में काम नहीं था क्या अर्नव? अर्नव ने उनकी तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, पर मेरा आज आप सभी के साथ डिनर करने का मूड है। कहते हुए अर्नव की नज़रें आन्या की नज़रों से टकराने लगते हैं। वही आन्या को सभी के साथ बैठा देखकर अर्नव के दिल को सुकून मिलता है। एंजल सभी के साथ है, मतलब शायद जिसने सभी को माफ़ कर दिया है, क्या इसने मुझे भी माफ़ कर दिया होगा? अर्नव उसके चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा था। वही आन्या ने अर्नव के चेहरे से अपनी नज़रें हटा दी और दूसरी तरफ देखने लगी। अर्नव भी ये देखकर दूसरी तरफ देखने लगता है। अर्नव ने सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर अर्नव वहाँ से चला गया। वहीं जीवन भी उसके पीछे पीछे अपने रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद अर्नव वापस नीचे आता है, सभी मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद अर्नव अपने रूम में न जाकर टेरेस पर चला जाता है। वही आन्या रूम में आ गई थी। वो अर्नव का वेट कर रही थी ताकि उससे माफ़ी मांग सके और उसे अपने दिल की बात बता सके, लेकिन जब काफ़ी देर तक अर्नव रूम में नहीं आया तो आन्या परेशान हो जाती है। आन्या बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, ये डेविल किधर रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से इनका इंतजार कर रही हूँ। आन्या बेड ये उठकर खड़ी हो जाती है और रूम में बाहर की तरफ निकल आती है। जब वो बाहर आई तभी उसकी नज़र हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही आजीविका पर जाती है। आजीविका को देखकर आन्या उसके पास आती है। आन्या ने आजीविका के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, सुनो ना अज्जू यार, मैं टीवी देख रही हूँ, परेशान मत करो, देखो कितना अच्छा सीन आ रहा है। दोनों का ब्रेकअप हो गया था, अब बस दोनों मिलने ही वाले हैं। आन्या आजीविका की बात सुनकर सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देखती है। आजीविका कोई वेब सीरीज देख रही थी और वो उस वेब सीरीज को देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। आन्या ने आजीविका से कहा, मुझे इतना बता दो कि डेविल कहाँ है। आजीविका ने खोए हुए अंदाज में उसे शांत करने के लिए अपने होंठ पर उंगली रखते हुए कहा, शशश। आन्या को अब गुस्सा आ गया। उसने आजीविका के हाथ से टीवी का रिमोट छीन लिया, जिस पर आजीविका पलटकर उसकी तरफ देखती है। यार आन्या, क्या है ये? मुझे टीवी देखने देना। अगर भाई आ गई तो वो वैसे भी मुझे कुछ भी नहीं देखने देंगे, बोलेंगे जाकर सो जाओ। आजीविका ने आन्या की तरफ देखते हुए कहा। तभी आन्या उसके फेस को देखते हुए बोली, कहाँ गए हैं तुम्हारे भाई? कहीं दोबारा तो रात में बाहर। आजीविका ने उसकी बात सुनी तो अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, तुम कुछ भी सोचती हो?
मैंने कब कहा कि भाई घर पर नहीं है, मैंने कहा अगर वो यहाँ आ गए तो। आन्या ने आजीविका को भुलाते हुए कहा, साफ साफ बताओ डेविल कहाँ है अज्जू। आजीविका ने टेरेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ देर पहले मैंने जीवन को और भाई को टेरेस पर जाते हुए देखा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर उसने रिमोट वापस छीन लिया और दोबारा से वेब सीरीज देखने लगी। आन्या ने आजीविका को देखकर अपना सिर हिला दिया और वहां से टेरेस की तरफ चली गई। वहीं ऊपर टेरेस पर जीवन और अर्नव चेयर पर बैठे हुए थे। अर्नव लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था और जीवन भी उसकी हेल्प कर रहा था। वो दोनों अपने काम में बिजी थे, तभी जीवन का मोबाइल रिंग करने लगता है। जीवन ने कॉल रिसीव किया और सामने से कुछ कहा गया, जिस पर वो शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट। वही अर्नव जीवन के चेहरे को असमंजस से देखने लगता है। कॉल कट होने के बाद जीवन ने अर्नव की तरफ देखा। अर्नव ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो, किसका कॉल था। जीवन अर्नव की तरफ देखते हुए बोला, वो संपन्न सिंह ठाकुर के बारे में कुछ पता चला है। क्या पता चला है, अर्नव ने जीवन के चेहरे को देखते हुए कहा। यही कि वो जब से फॉरेन से वापस आया है तब से अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहा। क्या मतलब है, फिर कहाँ है वो, अर्नव ने अपनी आईब्रो छोटी करते हुए कहा। इसका एक अलग अपार्टमेंट है और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली है जिसमें वो मिस्टर ठाकुर से पैसों की डिमांड कर रहा है। जीवन ने जब ये कहा तो अर्नव अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए बोला, क्या तुम्हें कुछ और पता चला है। नहीं, इसके अलावा कुछ पता नहीं चला है, जीवन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। अर्नव ने उसकी तरफ देखकर कहा, उस लड़के को अज्जू से दूर रखो और हाँ, उस पर नजरें रखनी शुरू कर दो। जीवन ने अर्नव की तरफ देखा और कहा, हमें मिस्टर ठाकुर से भी बात करनी चाहिए। अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करनी है। अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हमें अपने लेवल पर देखना होगा। जीवन ने उसकी तरफ देखकर हामी भर दी। वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी आन्या ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसने जीवन और अर्नव की सारी बातें सुन ली थी और जब उसे पता चला कि उन दोनों के बीच संपन्न के बारे में बात हो रही है तो वो सोच में पड़ जाती है। क्या जीवन भी संपन्न के बारे में ही पता लगा रहा है? कुछ तो बात है, मुझे भी इस बारे में पता लगाना होगा और इसके लिए मुझे जीवन से बात करनी होगी, आन्या अपने आप से बोली।